माता की जय भारत माता की जय हो परम पिता परमात्मा की जय हो। अब मैं 3 बार गौ माता की जयकारा लगाऊंगा। एक बार बोलेंगे गौ माता की सेवा हो, दोबारा बोलेंगे सुरक्षा हो, तीसरी बार बोलेंगे जय गौ माता की सेवा हो, गौ माता की व्यवस्था हो, गौ माता की जय हो। अब जो विशेष बात आपको मुझे बतानी है वो जो लिखी नहीं है पत्र में, बाकी तो आप सब इतने बैठे सबके पास पत्र है, सब पढ़ेंगे और दूसरों को समझाएंगे। वो विशेष बात ये है कि भारत के प्रधानमंत्री ने अपने आप को प्रधान सेवक कहा था। सेवक किसका होता है? मालिक का। मालिक कौन है? हम, जनता, आम नागरिक। अच्छा, मालिक सेवक से कुछ कार्य के लिए अनुरोध करे, प्रार्थना करे तो सेवक करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा, मालिक के पास कितना भी अच्छा सेवक हो, वो अपनी बुद्धि से, अपने मन से कितना भी अच्छा कार्य कर रहा हो और मालिक को कोई उससे विशेष कार्य करवाना हो तो भी सेवक करेगा कि नहीं करेगा? तो अब वो बात हमारे अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ तो हमें ये समझना है कि हम मालिक हैं। अब हमें एक कार्य करवाना है तो अकेले हम मालिक नहीं हैं, सारी जनता जनार्दन मिल जाए तब मालिक है। बस ये बात हमें लोगों तक पहुंचानी है कि हम सब मिलकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में, कम से कम जितनी भारत की जनसंख्या है उससे आधी तो हो, 70 करोड़, 50% से ऊपर जनसंख्या अगर इस बात को सिद्ध करने में लग जाए कि हम चाहते हैं कि गौ माता की हत्या रुकनी चाहिए, गौ माता का सम्मान होना चाहिए, गौ माता की अच्छी से अच्छी सेवा होनी चाहिए, जितने गौशालाओं में गौ माता की सेवा ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है उसकी व्यवस्था सरकार करे, गौ माता के लिए अभयारण्य बनाए और गौ हत्या के ऊपर कड़ा कानून लाए, गौ माता को किसी न किसी सम्मानित पद से विभूषित करे। तो हमें अपनी मांग को जनसंख्या बहुमत के साथ रखना है, बस इतनी सी बात लोगों को समझाना है। और हमारे यहाँ इस भारत में सभी जीव प्रेमी हैं, जीव सेवा ही शिव सेवा है और गौ को सब माता मानते हैं। गौधन क्यों गौधन है? क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो पूरी तरह से गौ और गौवंश पे आधारित थे और जब तक गौ और गौवंश पर आधारित थे तब तक हम भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी। गौवंश और गौ के कारण ही हमारा भारत प्रफुल्लित था, संपन्न था। भारत गांवों का देश, कृषि प्रधान देश, फिर भी संपन्नता किस कारण थी? गौधन। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने भी एक बात कही, गौधन, गज धन, गाज धन और रतन धन खान, और जब मिला संतोष धन सब धन धूल समान। तो संतोष धन अगर आ गया हमारे को तो फिर राष्ट्र का खत्म होना निश्चित है। तो इस मामले में संतोष नहीं करना है क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी को हमें शांत और भव्य राष्ट्र देना है, अशांत राष्ट्र तो नहीं देना है। तो अशांत राष्ट्र नहीं देना है, शांत राष्ट्र देना है। तो वो कैसे होगा? जब नियम कानून कड़े होंगे। जहां नियम कानून कड़े हैं वहां शांति है। जापान में, चाइना में शांति है बिल्कुल। तो यहाँ भी नियम कानून कड़े होने चाहिए। तो सबसे पहला हम ये नियम कानून बनवाना चाहते हैं कि जो हमारी आराध्या है गौ माता, जो गौधन है, इसकी हत्या रुके और इसकी सेवा हो, इसको सम्मानित पद मिले, ये सुरक्षित रहे, पॉलिथीन खा करके ना मरे, रोड पे एक्सीडेंट होके ना मरे। इसके लिए प्रयास करेंगे और इस प्रयास में हम अगर ये समझ गए कि जनता जो मालिक है इसके कहने से सेवक को कानून बनाना पड़ता है तो फिर हम बहुत सारे कानून बनवा लेंगे कि नहीं। बस इतनी सी बात और इसी तरीके से अगर हम एक एक व्यक्ति को समझा पाए
तो वो सिग्नेचर भी करेगा, वो तहसील में साथ भी आएगा और 27 अप्रैल के दिन इतनी संख्या उपस्थित हो जाएगी कि सरकार और जो विपक्ष में बैठे हुए हमारे नेता हैं, जो हमारे ही प्रतिनिधि है सांसद के रूप में, उनको ये सोचना पड़ेगा कि अब जनता जाग चुकी है, अब हमारी लापरवाही नहीं चलेगी और हमें इस देश को सुरक्षित करने के लिए सही और व्यवस्थित संविधान बनाना पड़ेगा। इतनी सी बात उन तक पहुँचाने के लिए हमें प्रयास करना है। जो ये चाहता है कि राष्ट्र शांतमय राष्ट्र और भव्य राष्ट्र हमारे आने वाली पीढ़ियों को मिले और जब तक ये धरती रहे तब तक ये राष्ट्र सुरक्षित रहे, तो हमें अभी मेहनत कर लेनी चाहिए। हमारी थोड़ी सी मेहनत रंग लाएगी। विवेकानंद जी ने कहा था मेहनत सफलता की कुंजी है। मेहनत हमें करनी पड़ेगी। जो जागे हुए हैं, जो जागे हुए वही यहाँ आए हैं, जो सोए हुए वो नहीं आए, उनको जगाना पड़ेगा। हम कहते हैं हिंदू जागो, हिंदू जागो, तो हिंदू जागकर क्या करेगा? जागेगा तो दूसरे हिंदू को जगाएगा। तो जो जागे हुए उनको जगाना जरूरी है। ज्योत से ज्योत जलेगा तो प्रकाश चारों तरफ फैल जाएगा, अन्यथा तो जहाँ ज्योत जल रही है उसके दीपक तले अंधेरा रह जाएगा। अगर उस दीपक के चारों तरफ और दीपक जला दो, उसके तले का अंधेरा निकल जाएगा कि नहीं? फिर क्या होगा? जो सबसे लास्ट वाला दीपक हम जलाएंगे उसके नीचे उसी तरफ अंधेरा रहेगा, इस तरफ भी नहीं रहेगा, इस तरफ इसका रोशनी उसके अंदर आ जाएगा। ऐसे हमें अंतिम व्यक्ति जो है तहसील का, उस तक ये बात पहुंचानी है, उसको जगाना है और उसको साथ में लेकर के इस गौ माता के कार्य को पूर्ण करने के बाद राष्ट्र हित के लिए कार्य करना है आगे। लेकिन गौ माता के लिए ही आगे करना पड़े ऐसा नहीं होना चाहिए। 27 अप्रैल को सब इकट्ठे आ जाने चाहिए तहसील में, ऐसा संतों का मानना है कि सब आ जाएंगे। बस सिर्फ जागे हुए जो है, जो चाहते हैं हृदय से, जो गौ माता के प्रेमी हैं, जो गौ भक्त हैं, जो धर्म प्रेमी है, जो प्रभु प्रेमी हैं, जो जीव प्रेमी हैं, जिनके अंदर दया है, जो सनातन की इस विधा को जानते हैं कि हम जियो और ना, यहाँ गड़बड़ है। हम जियो और जिलाओ वाले हैं। हमने कभी चींटी को अगर दाना दिया तो इसलिए नहीं दिया कि उसे जीने दो, हम क्या इसको जिलाना है। अगर जीने को सोचते तो जैसे चींटी जी रही उसको जीने देते, मारते नहीं। जैसे मछली जी रही उसको जीने देते, उसको मारते नहीं। लेकिन हम तो मारते नहीं वाले नहीं, हम दाना देते मछली को, हम चिड़िया को दाना देते हैं, हम भूखे को भोजन देते हैं। तो हम जियो और जिलाओ वाले संस्कृति के हैं, हम खाओ और खिलाओ वाले हैं। तो हमें स्वयं के लिए अगर कुछ चाहिए तो हम पूजा पाठ करके परमात्मा से मांगते हैं, और सबके लिए चाहिए तो क्या करना होगा? सबके लिए चाहिए तो हमें, जिसको हमने प्रतिनिधि बना करके जिनकी सरकार बनी हुई है, उनसे मांगना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो कृष्ण जो है अर्जुन से ये नहीं कहते कि क्लब्यम नास्मरो पार्थम नये पद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तत्व है। अपने हृदय की क्षुद्रता और दुर्बलता को छोड़ करके लड़ाई के लिए तैयार हो जा। कृष्ण भी कह देते कि तू खूब पूजा पाठ कर, परमात्मा अपने आप ठीक कर देगा। परमात्मा ठीक करना चाहता है, अगर हम ठीक करने में लग जाएं तो परमात्मा सहयोगी बनेगा, सहायता करेगा। और इसका प्रमाण देख लो, मथुरा में होल्डिंग्स बड़े बड़े लगे थे, गौ सम्मान आह्वान अभियान के होल्डिंग्स लगे थे, उनको उतार करके हमारी महामहिम राष्ट्रपति जो वहाँ पहुँचने वाली थी, होल्डिंग लगवा दिए। क्या हुआ? आंधी आई, वो होल्डिंग भी गिर गए। अरे अपने गिरे तो गिरे, लेकिन वो भी गिर गए। और अब इतनी बारिश हो रही है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे। तो परमात्मा कृपा करने के लिए तैयार है, हम तैयार तो हों। ये एक हमारे को एक प्रकार से संदेश है। तो हमें तैयार होकर के मेहनत करके अगर ये करवाना है तो संत लगे हुए हैं, और संत चाहते हैं
कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाए ताकि और भी सुधार हो जाए, अन्यथा तो फिर संतों ने तो निर्णय कर रखा है कि अगर 27 अप्रैल को भी नहीं हुआ तो 27 जुलाई को भी इसको जगाने की कोशिश करेंगे, फिर भी नहीं जगे तो 27 अक्टूबर को जगाने की कोशिश करेंगे, फिर भी नहीं जगे तो 27 जनवरी को जगाने की कोशिश करेंगे, फिर भी नहीं जगे तो हमें तो 5-5 संतों को अनशन में बैठना है। जैसे जैसे एक शरीर पूरा करता रहेगा उसकी जगह दूसरा बढ़ता रहेगा, और गौ हत्या का कानून तो हम बनवा ही लेंगे, बाकी देश की जनता जाने और देश जाने राष्ट्र सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, गौ सुरक्षित हम कर लेंगे, इतना तो संत कह रहे। पर अगर आप चाहते हो कि राष्ट्र भी सुरक्षित हो और संत प्रेमी हो, संतों को संत न बैठना पड़े, तो मेहनत करके पहली बार में ही ये कार्य करवाने के लिए तैयार हो जाओ। कुछ हो रहा है बोला प्रचार नहीं हो रहा, प्रचार कैसे होगा? अब मैं आया, आपको इकट्ठा किया, इतने लोगों को जिसमें मैंने जो बोला वो आप समझे, हो गया नहीं प्रचार? तो आप भी अगर इकट्ठा कर सकते हो तो करें, नहीं कर सकते हैं तो आप जहाँ कार्य कर रहे हो उसी कार्य में एक व्यक्ति को अगर आप रोज जगाएं और उस व्यक्ति से कहें कि तू भी रोज एक जगह, तो आप कहोगे एक जगह में 4, क्योंकि आपसे एक ही व्यक्ति थोड़ी रोज मिलता है, 4 भी मिलते होंगे, 10 भी मिलते होंगे, कहीं आप व्यवस्था बना के 20 को भी जगा सकते हो। जगाना प्रत्येक व्यक्ति को पड़ेगा, ये नहीं सोचना है कि मैं इसको कैसे जगाऊं उसको कैसे जगाऊं। हमारे राजस्थान के जो जिला प्रभारी है वो निकले जगाने के लिए, हम साथ में आए प्रतापगढ़ का, तो एक हरिजन के व्यक्ति जो है दलिया बेच रहा था रोड के किनारे, वहाँ गाड़ी रोक दी और उससे बुलाया, उसका नाम पूछा, उससे हाथ मिलाया, उसको बताया, उसके घर में बैठ के चाय पी, बोला अब इस बस्ती में तुझे जगाना, उसको पकड़ ले आए, उसको साइन करवाने के लिए ले आए, तहसील प्रभारी को बता दिया। हमको ये करना पड़ेगा, सबके पास पहुंचना पड़ेगा, तहसील के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना पड़ेगा, सब के मिलजुल करके कार्य करने से ही कार्य होने वाला है। बस इतनी सी बात समझाने के लिए हम हरियाणा से चल करके राजस्थान क्रॉस करके आगे बढ़ रहे हैं और महाराष्ट्र तक जाएंगे। और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, कोई लंबी चौड़ी इसमें हमें कथा नहीं करनी, कोई गाथा नहीं करनी, हमें ये बताने की जरूरत है सिर्फ कि आपको इस समय आपके जो अधिकार है उसका प्रयोग करना है, और आपका अधिकार ये है कि आप संख्या बल अधिक लेकर के अगर जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। आप एक व्यक्ति यहाँ के थाने में चले जाओ, कितना भी बढ़िया कार्य लेके चले जाओ, टाल मटोल हो जाएगी, और पूरा ये गांव, पूरा तहसील के लोग वहाँ चले जाएं तो काम बिल्कुल बनेगा, टाल मटोल नहीं होगी। 100-200 चले जाओगे तो भी टाल मटोल हो सकती है। बस इतनी सी बात समझने की है कि हमें संख्या बल दिखाना है, हमें ये दिखाना है कि भारत की पूरी जनता चाहती है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि संतों का यहाँ तक कहना है कि अगर ये कार्य हो गया और राष्ट्र सुरक्षा में अच्छे अच्छे कानून यहाँ बन गए और ये राष्ट्र शांतमय हो गया, इसके देखा देखी और कई राष्ट्रों में ऐसे नियम बन जाएंगे और जीव हत्या शायद धरती पे बंद ही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ बंद होगी, यहाँ संपन्नता आएगी, शांति आएगी। पहले सब संपन्न थे, यहाँ जीव हत्या नहीं होती थी, आगे भी सब संपन्न हो जाएंगे तो देखा देखी सब होंगे, तो फिर ये भारत विश्वगुरु कहा जाएगा। इसका प्रयास प्रत्येक व्यक्ति को करना है, यहाँ बैठे को, और जो आपको मिलता है उसको जगाते रहो, उससे भी प्रयास करवाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको जागा हुआ जानकर छोड़ जाता हूँ कि आप जागे हुए हैं और दूसरों को जगाने का प्रयास करेंगे। अपने अंदर से भी जो कोई बात निकलती हो जो मैं नहीं कर पाया हूँ, आपको लगता हो कि ऐसा और करना चाहिए, तो वो भी आपने वहाँ इम्प्लीमेंट करना है। किसी भी प्रकार से व्यक्ति को ये समझा देना है कि तू मालिक है और तेरे सिर्फ हस्ताक्षर से काम, मालिक के हस्ताक्षर से काम बनते नहीं, तेरे सिर्फ हस्ताक्षर से काम बनेंगे, तेरे सिर्फ वहाँ आने और वापस घर जाने से काम बन जाएगा। तहसील में कोई काम होता है, कितनी बार दौड़ते हैं? 10 बार 20 बार। इस काम के लिए अगर एक बार दौड़े और उसके बाद में फिर नहीं दौड़ना पड़े और किसी काम के लिए, तो कितनी अच्छी बात है। ये बात समझने की है। गौ माता की जय।
भारत माता की जय परमपिता परमात्मा की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो कैसे होगा नाश? ऐसे ही हो जाएगा क्या नारेबाजी से? अधर्म का नाश नारेबाजी से नहीं होगा। कैसे होगा? अधर्म का नाश जब हम करेंगे तब होगा। इसीलिए तो कृष्ण ने युद्ध करवाया, इसीलिए तो राम ने रावण को मारा। लेकिन आज हम वो कर नहीं सकते। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि कानून बनवा सकते हैं। बस इसके लिए लोगों को तैयार कर लो, अधर्म का नाश हो जाएगा, धर्म की जय हो जाएगी। पक्की बात है ना? तो फिर लगो महाराज।